हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 42 साइज़ के 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पर ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। वन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो हमारे ब्लाउज की लंबाई है 15, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 16 इंच पर हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है। अब देखिए, शोल्डर लेंगे हम 6 इंच, आर्म होल लेंगे हम 6.5 इंच, चेस्ट हमारा 42 उसका चौथा भाग होता है 10.5, कमर हमारी 38 का चौथा भाग होता है 9.5 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हम यहाँ पर इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ 1.5 इंच ले रही हूँ, आप चाहे 2 इंच भी ले सकते हैं। इसको इन दोनों को हम यहाँ पे इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, आर्महोल के सेंटर में यहाँ पर हम निशान लगाएंगे और फ्रेंच कर्व रखकर आर्महोल का शेप देंगे। ये देखिए, इस तरीके से। गले की चौड़ाई हम रखेंगे 2.5 इंच। नीचे से जो बेल्ट है वो हम रखेंगे 4 इंच की। इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे और उसमें राउंड शेप दे देंगे। आप चाहे तो डिज़ाइन वाला गला भी बना सकते हैं। तो ये हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। इसी तरीके से आप अपना बैक पार्ट तैयार कर लेना है। अब देखिए, इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। ये देखिए, बैक पार्ट कट हो चुका है। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमें इस तरीके से यहाँ पर बिछा लेना है। ओपन साइड से यहाँ पर हम मुकाई की पट्टी के लिए आधा इंच का मार्जिन ले लेंगे। इस मार्जिन को छोड़कर हमें बैक पार्ट रख लेना है और सेम ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से सेम ड्रॉ कर लिया है। आर्महोल को हम आधा इंच अंदर की तरफ डाउन कर लेंगे। गले की चौड़ाई लेंगे हम यहाँ पर 2.5 इंच। गले की जो लंबाई है वो हम रखिए 6.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा गला कर सकते हैं। इसमें राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए, 13.5 इंच पे शोल्डर से हमें यहाँ पर निशान लगाना है बेल्ट के लिए और सीधी लकीर कर लेनी है। अब देखिए, टक्स का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमें 4 इंच पे निशान लगाना है। 2.5 इंच जितना हमें लंबा यहाँ पर टक्स लेना है और आधा इंच का हम दोनों तरफ टक्स लेंगे इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ पर हम शेप देंगे बेल्ट का 1.25 इंच पर। अब इसके सेंटर में हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है। 3 इंच लंबा हमें यहाँ पर टक्स लेना है। सर्कल बना लेंगे इसको साइड में और इसको आर्महोल में हम मिला देंगे। तो ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है। नीचे की तरफ बेल्ट में हम 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे सिलाई के लिए। तो ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फर्मा मंगा सकते हैं। दिए गए इसके नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। आपको हर साइज़ का हर टाइप का ब्लाउज का फर्मा मिल जाएगा, वो भी परफेक्ट फिटिंग के साथ मिलेगा। तो दिए गए इसके नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। और कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट है। तो दिए गए इसके नंबर पे आपको अगर फॉर्मा चाहिए तो दिए गए इसके नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। अब देखिए, यहाँ से गले को भी हम कट कर लेते हैं। बेल्ट को हम बाद में कट करेंगे। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब देखिए, हम यहाँ पर स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसे हम यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे। स्लीव की जो चौड़ाई है वो हमें 10 इंच रखनी है और स्लीव की जो लंबाई है वो मैंने भी 10 इंच ही रखी है। 9 इंच उसमें 1 इंच प्लस करके निशान लगा लेना है। अब देखिए, यहाँ पर हम सीधी लकीर कर लेते हैं। ओपन साइड से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम आपकी बाजू की जो भी फिटिंग है उसमें मार्जिन का प्लस करके यहाँ पर निशान लगा लेना है। इन दोनों निशानों को हमें इस तरीके से मिला लेना है। 1.5 इंच अंदर की तरफ लकीर करनी है और स्लीव का स्लैब देना है। तो ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। सेंटर में हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। इस वाले पार्ट को हम यहाँ पर सिलाई करके अटैच कर लेंगे। सारे पार्ट्स हमारे कट गए हैं। सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने अस्तर को इस तरीके से सिलाई करके अटैच कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम दोनों पार्ट को हम इस तरीके से बराबर में रखेंगे और यहाँ पर पिन लगा लेंगे। अब देखिए, जो हमने बेल्ट का शेप दिया है उस बेल्ट को हम यहाँ पर कट कर लेते हैं। अब सारे पार्ट्स को हमें नीचे की तरफ से सिलाई करके अटैच कर लेना है, जिससे हमें सिलते वक्त कोई दिक्कत ना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
तो ये देखिए इस तरीके से सारे पार्ट हमने सिलाई करके अटैच कर लिए हैं। अब देखिए हमें जो हमारे टक्स के निशान थे उन टक्स के निशानों को हम यहाँ पर डार्क कर लेंगे। अब दूसरे वाले पार्ट के ऊपर हमें इस तरीके से रख लेना है, हल्के हाथों से दबाना है जिससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम यहाँ पर डार्क कर लेंगे। अब पहले हम नीचे का टक्स लेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें तिरछे में टक्स लेना है। बाकी सारे टक्स हमें एक पैर की सिलाई जितना मार्जिन लेकर लेने हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे टक्स ले लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसकी बेल्ट को अटैच करेंगे। तो इसको हमें देखिए ऊपर की तरफ यहाँ पर रखना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने का बेल्ट की किनारी पर सिलाई करेंगे। एक्स्ट्रा बेल्ट को हम यहाँ से कट कर लेते हैं। सेम इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार करना है। तो ये देखिए दूसरा पार्ट भी तैयार कर लिया है। अब हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे। 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलट कर किनारी पर हम सिलाई करेंगे। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और सीधी सिलाई करेंगे। हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारे पर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेते हैं। कमर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। शोल्डर जॉइंट करने के बाद हम गले पर पट्टी लगाएंगे। तो अब देखिए बैक पार्ट तैयार कर लेते हैं। तो ब्लाउज के कपड़े को सीधा रखना है, इसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है। पहले हम नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब इसे हम पलट लेते हैं। पलटने के बाद किनारी पर सिलाई करेंगे। अब देखिए अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमें बैक पार्ट पूरा तैयार कर लेना है। अब हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद हमें गले को कट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से गले को कट कर लिया। अब पूरे गले पर हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से गले पर सिलाई कर ली है मैंने। अब देखिए हम टक्स लेंगे, सेंटर में निशान लगा लेते हैं। सेंटर में से इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें आधा इंच का तिरछे में टक्स लेना है। इसी तरीके से हमें दूसरा टक्स भी ले लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने दूसरा टक्स भी ले लिया है। अब हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है और आधा इंच का मार्जिन लेके दोनों शोल्डर पे हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से दोनों शोल्डर पे मैंने सिलाई कर ली है। तो दोनों शोल्डर हमारे इस तरीके से यहाँ पर जॉइंट हो चुके हैं। अब देखिए हम गले पर पट्टी लगाएंगे। आप चाहे तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं। तो अभी मैंने 1.25 इंच जितनी चौड़ी एक पट्टी ली है। इसे मैंने किनारी से इस तरीके से सिलाई करके फोल्ड कर ली। अब इसे हम गले पर रखेंगे और एक पैर की सिलाई करेंगे। जहाँ पर गुलाई आ रही है वहाँ पे हमें 2 से 3 चुन्नटें ले लेनी है। बाकी पट्टी को हमें सीधा रखकर पूरे गले पर एक पैर की सिलाई कर लेनी है।
ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए गले पर यहाँ पर भी हमारी गोलाई आ रही है, तो यहाँ पर भी हम 2 से 3 चुन्नटें ले लेंगे। जहाँ जहाँ गोलाई आ रही होगी वहाँ पर हमें 2 से 3 चुन्नटें ले लेनी है। आप चाहे तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं यहाँ पर, या डोरा पाइपिंग भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर पट्टी लगा रही हूँ। अब पूरे गले पर हमें इसी तरीके से पट्टी को लगाकर अटैच कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने पूरे गले पे पट्टी लगा दी है। अब पट्टी को हमें बाहर की तरफ पलटकर पट्टी की किनारी पर यहाँ पर हम सिलाई करेंगे फिनिशिंग की। ये देखिए पूरे गले पर हम इसी तरीके से फिनिशिंग की सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए पूरे पट्टी पर मैंने इस तरीके से सिलाई कर दी है। अब इस पट्टी को हमें पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और किनारी पर सिलाई कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से पूरी किनारी पर हमें सिलाई करते जाना है। बाद में इस पट्टी को हमें तुरपाई कर लेनी है, या दूसरी सिलाई भी मार कर अटैच कर सकते हैं। तो पूरे गले की किनारी पर हम इस तरीके से फिनिशिंग की सिलाई कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से पूरे गले पर यहाँ पर किनारे पर सिलाई कर ली है। अब देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे गले पर सिलाई हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब देखिए हम स्लीव तैयार करेंगे। देखिए स्लीव हमारी इसमें कटवर्क हम बनाएंगे। तो देखिए इसमें पहले से डिजाइन बनी हुई है, तब तक उसको इस तरीके से रखना है। जो हमारे नीचे से कटवर्क है उसी के ऊपर हमें यहाँ से किनारे पर सिलाई करते जाना है। तो इस तरीके से हम पूरी किनारे पर सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से पूरे जो हमारे कटवर्क वाली डिज़ाइन थी उसी को किनारी किनारी हमने सिलाई कर ली है। अब यहाँ पर हम इस तरीके से कट लगा लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरे पे हम यहाँ पर कट लगा लेंगे। अब इसे हमें पलट लेना है बाहर की तरफ इस तरीके से। देखिए आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हुआ है। और इसकी किनारी पर हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। पूरी किनारी पर हमें फिनिशिंग की सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरीके से किनारी पर मैंने सिलाई कर ली है। अस्तर को यहाँ पर स्लीव के साथ सिलाई करके अटैच कर लेना है फिनिशिंग से। अब देखिए हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारी स्लीव अटैच हुई है, हमारी कटवर्क की। ये देखिए अब दोनों साइड स्लीव को हमें सिलाई करके अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। ब्लाउज को फिटिंग करने के बाद हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। ये देखिए हमारी ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।